नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये कि 2027 में दलित किसके साथ जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि दलित वोटर्स बंट गए। भारतीय जनता पार्टी में और इंडिया गठबंधन में ये वोटर्स बंटते हुए नजर आए। फायदा मिला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। 43 सीट्स इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब रहा। लेकिन इस बीच पिछले हफ्ते 10 दिन में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ हुआ, मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया। मायावती ने अपने भाई से प्रभारी का पद वापस ले लिया। चंद्रशेखर मायावती के इन फैसलों में अपना फायदा देख रहे हैं। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में 2027 में दलित वोटर्स पर हर किसी की नजर रहने वाली है और ऐसे में अखिलेश यादव की नजर भी दलित वोटर्स पर है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव कुछ दलित नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दे सकते हैं। जिम्मेदारी दलित समाज को एकजुट करने की, जोड़ने की। तो वो कौन से नेता हैं, आज उन पर बात करेंगे दोस्तों। ये कुछ चेहरे आपके सामने हैं दोस्तों। मैं आपको एक एक चेहरे के बारे में बताऊंगा। शुरुआत मैं करता हूं अवधेश प्रसाद से। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो अवधेश प्रसाद वो नेता हैं जिन्होंने अयोध्या की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद लल्लू सिंह को चुनाव हरा दिया। अयोध्या सामान्य सीट है, सुरक्षित सीट नहीं है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने पासी बिरादरी से आने वाले तत्कालीन विधायक अवधेश प्रसाद को टिकट दिया। अवधेश प्रसाद चुनाव जीते और एक बड़ा नैरेटिव सेट करने में अखिलेश यादव कामयाब हो गए। अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए। जाहिर सी बात 2027 में अवधेश प्रसाद के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। अवधेश प्रसाद के बगल में सुधीर रावत 2007 और 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सफीपुर विधानसभा से चुनाव जीते, विधायक बने और 2012 से लेकर 17 की सरकार के बीच में जब अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो इनको मंत्री बनाया। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, ये तमाम विभाग इनको दिए गए और उस वक्त अखिलेश यादव के साथ हर कार्यक्रम में सुधीर रावत की मौजूदगी नजर आती थी। 2017 में भी अखिलेश यादव ने इनको टिकट दिया, 2022 में भी टिकट दिया, लेकिन 17 और 22 में इनको हार का सामना करना पड़ा। 2027 के चुनाव में भी सफीपुर सीट से ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सुधीर रावत के कंधों पर उत्तर प्रदेश में दलितों को जोड़ने की और खास तौर पर अवध की बेल्ट में पासी समाज को जोड़ने की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। सुधीर रावत के कंधों पर यह जिम्मेदारी अखिलेश यादव दे सकते हैं बहुत जल्द, ताकि लखनऊ से लेकर कानपुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, मिश्रिक, मोहनलालगंज, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, इस पूरी बेल्ट में सुधीर रावत का जो प्रभाव है, बतौर मंत्री उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा किया है, अलग अलग जिलों में टीम है। और सबसे बड़ी बात, सुधीर रावत ने आज तक दल नहीं बदला, वो समाजवादी पार्टी में ही है, शुरू से समाजवादी पार्टी में है, जब से वो राजनीति कर रहे हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता से एक मंत्री तक का सफर तय किया है और अखिलेश यादव की गुड बुक में है, बड़े भरोसेमंद नेताओं में इनका नाम शुमार होता है। अगला नाम है इंद्रजीत सरोज का। बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए, मंझनपुर से मौजूदा विधायक है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्वांचल में अपनी धाक रखते हैं और बड़े जमे जमाए और बड़े मंझे हुए नेता हैं, मंझनपुर के विधायक हैं। इंद्रजीत सरोज के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी, खासतौर पर दलितों को, पासी समाज को जोड़ने की। उसके बाद एक नाम प्रिया सरोज, 26 साल की नेता, मछली शहर की सांसद, पिता तूफानी सरोज विधायक हैं, अखिलेश की सरकार में मंत्री भी रहे हैं और प्रिया सरोज मछली शहर की सांसद हैं। युवा चेहरा, दलित चेहरा, पढ़ा लिखा चेहरा और युवाओं के बीच में बेहद लोकप्रिय चेहरा। वाराणसी में, मछली शहर में, चंदौली में, मऊ, गाजीपुर, घोसी की बेल्ट में बेहद पॉपुलर। हाल ही में
डिंपल यादव के साथ कई मौकों पर नजर आई, चाहे वो सदन हो या फिर वो रोड शो हो, हर जगह प्रिया सरोज की मौजूदगी हर किसी ने देखी, नजर आई। इनके कंधों पर भी दलित समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी। और उसके बाद जो अगला नाम है वो नाम रागिनी सोनकर का है। मछली शहर से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 से लेकर अब तक आपने जितने सत्र देखे होंगे, विधानसभा की जितनी बैठकें देखी होंगी, उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर किसी ने सबसे ज्यादा सवाल पूछे होंगे तो वो नाम डॉक्टर रागिनी सोनकर का है। मछली शहर से विधायक है, पढ़ी लिखी, काबिल और युवा नेता। डिंपल यादव की आजकल सबसे क्लोज नेताओं में शुमार होती हैं रागिनी सोनकर। सदन में इनके सवालों के सामने बड़े बड़े मंत्री पानी मांग जाते हैं। फैक्ट के साथ, तैयारियों के साथ, आंकड़ों के साथ जब रागिनी सोनकर सवाल पूछती हैं तो सत्ता पक्ष खामोश हो जाता है। युवाओं के बीच में इनका क्रेज है, महिलाओं के बीच में जबरदस्त धूम मचती है रागिनी सोनकर की, और बोलने में बेबाक है। जाहिर सी बात है, रागिनी सोनकर 2027 के चुनाव तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ दलितों को जोड़ेंगी और मछली शहर से चुनाव भी लड़ेंगी। अगला नाम पुष्पेंद्र सरोज, इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। यह भी युवा सांसद है, 25 साल के आसपास इनकी उम्र है। यह कौशांबी से चुनाव जीते हैं। विनोद सोनकर जैसे दिग्गज नेता को इन्होंने चुनाव हराया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता को। सदन में इनकी अंग्रेजी की स्पीच बड़ी चर्चाओं में रही। पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, अभी राजनीति को समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि सांसद हैं, क्षेत्र का दौरा करते हैं, कौशांबी, प्रतापगढ़, अलग अलग इलाकों का दौरा करते हैं, जाते रहते हैं और अपने पिता से राजनीति सीख रहे हैं। जाहिर सी बात है, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ये भी एक मंझे हुए नेता के तौर पर होंगे और उत्तर प्रदेश में दलितों को जोड़ते हुए नजर आएंगे। यानी ये वो तस्वीर है मोटे तौर पर जो समाजवादी पार्टी और दलितों को जोड़ने पर काम करेगी। वो तमाम चेहरे हमने आपको दिखाए। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।